हम और आप अक्सर ये बात करते हैं कि पाकिस्तान भारत के आगे है क्या? कुछ नहीं। हर लिहाज से पाकिस्तान भारत के आसपास भी नहीं है। फिर भी पाकिस्तान के अंदर इतनी हिम्मत आती कहां से है? पाकिस्तान को तो जब चाहे भारत निपटा सकता है, फिर भी सीज फायर क्यों हो जाता है? असल में दिक्कत पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है। भारत की असल में लड़ाई चीन से है और अब इसकी पुष्टि खुद सेना के एक बड़े अफसर ने की है। नमस्कार, मैं हूं विपुल मिश्रा। आप देख रहे हैं अंडर कवर न्यूज। देश और दुनिया की अंदर की हर खबर के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने चीन की सारी पोल पट्टी खोलकर रख दी है। उन्होंने बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से भारत सामने से तो पाकिस्तान से लड़ रहा था, लेकिन असल में उसे चीन और तुर्की की जो सीधी मदद मिल रही थी पाकिस्तान को, वो सबसे बड़ी लड़ाई थी। चीन ने तो सारी हदें पार कर दी। यह बात बिल्कुल सच है कि आज की तारीख में भारत का असल दुश्मन चीन है। पाकिस्तान में इतनी ताकत नहीं कि भारत के सामने किसी भी मोर्चे पर टिक सके। अगर चीन या अमेरिका जैसे देश उसके पीछे ना खड़े हों तो नया भारत जब चाहे तब उसका नक्शे से वजूद मिटाने का दम रखता है। आने वाले सालों में भारत का सबसे बड़ा दुश्मन जो है चीन है, जो कम से कम 10 मोर्चे पर हमें जख्म दे रहा है और इससे निपटना भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। भारत को जिस बात की भनक पहले से थी, डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने उसका पूरी तरह से खुलासा करके रख दिया है। यह तो जानकारी पहले से थी कि पाकिस्तान को अमेरिका ने भले ही F-16 जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट दे रखे हैं, उसके 81% सैन्य उपकरण चीन के ही हैं। ऑपरेशन सिंदूर में तो चीन पूरी तरह से उसे भारत से मुकाबले करने में रियल टाइम जानकारी दे रहा था। चीन ने संघर्ष को पूरी तरह से अपने हथियारों के प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया। दुश्मन की बाकी मदद उसके मुस्लिम दोस्त तुर्की ने पूरी कर दी। मतलब, अगर चीन उसके पीछे नहीं होता तो पाकिस्तान वो 4 दिन भी नहीं टिक पाता और सीज फायर के लिए उसे पहले ही दिन भारतीय डीजीएमओ के पास गिड़गिड़ाना पड़ता। बांग्लादेश में भी घुसपैठ की कोशिश कर रहा है चीन। बांग्लादेश में जब से मोहम्मद यूनुस को बैकडोर से सत्ता दिलाई गई है, चीन को भारत के इस पूर्वी फ्रंट में दखलंदाजी का मौका मिल गया है। चीन चाहता है कि वो अपनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को वहां भी आधार उपलब्ध करवा दे, जिससे भारत को परेशान किया जा सकता है। यूनुस ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास अपने बंद पड़े एयरबेस चीन को देने का मंसूबा जाहिर करके इसका प्रमाण भी दे दिया है। भारत और चीन के बीच लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की सीमा है, जो करीब 3,488 किलोमीटर लंबी है। यहाँ सीमा पूरी तरह से तय नहीं है। दोनों देशों को वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC विभाजित करती है। इसलिए चीन पूर्वी लद्दाख से लेकर उत्तराखंड होते हुए सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक में आए दिन कोई ना कोई विवाद पैदा करता रहता है। कभी गलवान और डोकलाम जैसे खुराफात को अंजाम देता है, तो कभी LAC के पास रिहायशी इलाका बसाकर भारतीय सुरक्षा के लिए चुनौती खड़ा करता है। इस तरह का हथकंडा वो सिर्फ भारत के साथ ही नहीं करता, नेपाल और भूटान जैसे भारत के मित्र राष्ट्रों की जमीन हड़पने की भी उसकी मंशा बार बार जाहिर होती रही है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत और चीन के बीच व्यापार का अंतर बढ़ गया है। वित्त वर्ष 25 में ये अंतर 99 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। पिछले साल ये 85 बिलियन डॉलर था। भारत से चीन को होने वाला निर्यात कम हो गया है, लेकिन चीन से भारत में आने वाला सामान लगातार बढ़ रहा है। इसलिए दोनों देशों के बीच ये फासला बढ़ रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। तो ये तो साफ है कि पाकिस्तान भारत की इतनी बड़ी चिंता नहीं है जितना चीन है, क्योंकि अपराध करने वाले से ज्यादा खतरनाक अपराध का मास्टरमाइंड होता है। अंदर की हर खबर के लिए अंडर कवर न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।